तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मेरा आज कैमरा पहुंचा है श्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर। ठीक करूंगी, डोंट वरी। फोटो भी लेना, फोटो काफ़ी परेशानी हो रही है। जो 5 बजे का समय है, आइए इनसे जानते हैं कि सीएम साहब से क्या बात हुई है। के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच में सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिले हैं, उन्होंने हमें, क्योंकि बसों की सेवा ही 5 बजे स्टार्ट होती है, तो रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जी बताइए। ठीक आदमी, मैं भी ये ज्ञापन दे रहा हूँ आपको। शांति से खड़े रहो, पीछे मत चलो। ये तो सुबह पहले 5 बजे की हाजिरी हुई थी सफाई कर्मचारियों की, 5:55 की है। तो मैडम ये थोड़ी सी प्रार्थना है कि भाई हाजिरी जो पहला सिस्टम था वही चले। पहले कितने बजे थी? 6:30 7 बजे की 7 बजे की जैसे सर्दी में 7 बजे की और गर्मी में 6:30 की में। महिलाओं को दूर दूर से काफ़ी ज़्यादा कन्वेंस मिलता नहीं। आज मैं सुबह भी दिल्ली से हूँ मैं, और मुझे भी आप पूछ रहे हैं काफ़ी दिक्कत रही है बहुत। तो आप कृपा आपसे ही प्रार्थना कि हमारी हाजिरी का आदेश वही निकाल दे। हम आपके लिए 48 महीने काम करेंगे, ना कि 20 दिन जी। आप हमारी लाडली मुख्यमंत्री है, निगम पार्षद, आपने हमारी आवाज़ को भी बुलंद किया सदन में हमेशा। तो ये हमारी तो सफाई कर्मचारियों की वर्षों से एक दिल में तमन्ना थी कि रेखा गुप्ता जैसे हमारे जो करती हूँ मैं ध्यान में। एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैडम, एक बात और। लगभग 20 सालों से सफाई कर्मचारी की दिल्ली के अंदर कोई भर्ती नहीं हुई है, और इन 20 सालों में कितने सफाई कर्मचारियों का देहांत हो गया, कितने सेवानिवृत्त हो गए, और दिल्ली का क्षेत्रफल भी बढ़ गया। सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सभी जोनों में भर्ती अति आवश्यक है। माननीय साहब सिंह जी ने भर्ती करी थी 1998 में। ऐसा देखिए, अभी आप सबको पता है कि नगर निगम अभी आम आदमी पार्टी के पास थी जी। अब स्टैंडिंग कमेटी तक भी नहीं बनी 2 साल से। पूरा सब कुछ सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। अब ये स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी तो इसके बाद जो निर्णय हैं वो सुचारू रूप में चलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम इन्हें बिठाएंगे स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद कि बताइए इन सारे मामलों का समाधान निकालो। फिर वो सफाई कर्मचारी जो समय वाला मामला है वो मैं अभी देखती हूँ। ठीक है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे सफाई कर्मचारियों को जो कैशलेस की सुविधा जो स्टार्ट करने जा रही हैं, और जो हमारी दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन लोक हित मोर्चा है, मैम आपका स्वागत रखना चाहता है ऑडिटोरियम में। नहीं मैम, बहुत बढ़िया। हमारा आपने ना भारतीय जनता पार्टी का बल्कि महिला वर्ग का सम्मान किया है, हमें सुशोभित किया है इस पद पे विराजमान होके। तो मैम हम यही चाहेंगे, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, थोड़ा हमें समय मिल जाता था कि लंच वगैरह उनको दे आते थे, अब हम सब डिस्टर्ब हो रही है महिलाएं। ठीक करते हो, ठीक सुबह ठीक करूंगी, डोंट वरी। ठीक करूंगी। सुबह हम आपको बताए देना है जी, ऑर्डर आप निकल दे, सुबह फिर हम बताए दें। तो दोस्तों नमस्कार, आज मेरा कैमरा पहुंचा है सीएम आवास पर, और मेरे साथ रणधीर गागड़ जी मिल चुके हैं। लोगों को आने जाने, मजदूरों को बहुत ही काफ़ी परेशानी हो रही है। जो 5 बजे का समय है, आइए इनसे जानते हैं कि सीएम साहब से क्या बात हुई है। आदरणीय साथी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो ये सफाई कर्मचारी की मांग डिमांड को लेकर हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन व दिल्ली नगर निगम सर्व कर्मचारी भारतीय लोक हित मोर्चे की टीम, पदाधिकारीगण सभी मिले दिल्ली के सीएम से। जो एक 29 तारीख को एक ऑर्डर आया था कि भाई सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे ड्यूटी पर आएगा, तो हमने अपनी गुहार लगाई, मैडम जी सफाई कर्मचारी 5 बजे किस हालत में आ सकता है? कोई 100 किलोमीटर से आता है, कोई 60 किलोमीटर से आता है, कोई हरियाणा से आता है, कोई उत्तर प्रदेश से आता है। और जो दिल्ली के भी लोग हैं, जो दिल्ली के लोग जैसे नरेला से कोई वहाँ लाजपत नगर जाता है, ग्रीन पार्क जाता है, साउथ दिल्ली में जाता है, वेस्ट जोन जाता है, वो भी एडजस्ट नहीं कर सकता। तो सुबह जो बस चलती है दिल्ली में भी 5 बजे के बाद ही चलती है। तो मैडम से हम ये गुहार लगाने आए थे, जो हमारी हाजिरी 6:30 बजे की गर्मी में है और सर्दी में 7 बजे की है। तो मैडम ने कहा भाई आपकी हाजिरी कितने टाइम की होती है? मैंने कहा 6:30 बजे की होती है। तो जो 6:30 बजे की हाजिरी है हमारी, वो हाजिरी ही 6:30 बजे की कर दी जाए। हम दिल से काम करते हैं, दिल्ली का तमाम सफाई कर्मचारी, चाहे वो आप कूड़ादान, ये बाईपास का कूड़ादान देख सकते हैं, बदरपुर का कूड़ादान देख सकते हैं, गाजीपुर का कूड़ादान देख सकते हैं, इन्हीं मेहनत कश मजदूरों ने उसको भर रखा है। तो मैडम ने हमारा जो ज्ञापन था उसको ले लिया और उसने कहा ठीक है मैं देखती हूँ और बात करती हूँ, शायद आजकल में ये ऑर्डर हो जाएंगे। अगर ये ऑर्डर नहीं हुए तो हम फिर आंदोलन करेंगे, इस ऑर्डर को कैंसिल करवा करेंगे।
लेकिन नेताजी 30 साल से एमसीडी में कोई भर्ती नहीं हुई है, तो आपको दिक्कत नहीं आ हाँ, रही काम करने में? हमने कहा मैडम से कि आपके अधिकारियों ने या आपके द्वारा जैसे भी एक आदेश निकला है कि भाई 2 शिफ्ट में काम करेंगे। हमारे पास कर्मचारी नहीं है कि हम सवेरे की शिफ्ट में काम को कवर कर ले। जी। कर्मचारी एक्सपायर हो गया, कर्मचारी रिटायरमेंट और लग रहा है। 1998 से कोई भर्ती नहीं हुई है। तो हमने मैडम से कहा, मैडम जी भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में भर्ती करी थी, तो माननीय साहब सिंह, माननीय मतलब खुराना जी ने, माननीय साहब सिंह वर्मा जी ने, उसके बाद में कोई भर्ती ना हुई। तो मैडम ने कहा कि इसमें अब स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी, तो ये भी एजेंडा मैं रखूंगी शायद भर्ती का, ताकि कर्मचारी की संख्या और बढ़ सके, क्योंकि क्षेत्रफल दिल्ली की संख्या 4 करोड़ के आसपास है, कर्मचारी वही है और कर्मचारी घट रहे हैं। तो इन बातों पे भी चर्चा हुई है। इसके बाद में फिर हम इसके एक डेलीगेशन लेके आएंगे, बराबर दबाव बना रहे हैं कि ये भर्ती। मजदूर के काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। जो 5 बजे का समय था, आइए संजय चौहान जी हैं, इनसे बात करते हैं कि मजदूरों को कितनी दिक्कत आ रही है। संतोष राय जी, पहले तो आपकी टुडे न्यूज़ को मेरा नमस्कार, जो कि हमेशा ही टुडे न्यूज़ जो है गरीबों की आवाज़ और मज़दूरों की आवाज़ उठाती आई है। और जो है मैं संजय चौहान आज आपके कैमरे के रूबरू आया हूं। तो हमारे कुछ सफाई कर्मचारी जो भाई और बहनें हैं, आज जो दिल्ली के अंदर जो टाइमिंग चेंज करने का जो है आज जो अपने दिल्ली सरकार ने जो है निर्णय लिया है और वो जो चेंज किया हुआ है, तो हमारे सफाई कर्मचारियों को यहाँ पहुँचने में, ड्यूटी पे पहुँचने में काफ़ी दूर दूर से वो लोग आते हैं और पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है, जो कि टाइम से समय पे जो है गाड़ियाँ नहीं मिलना, बस की या कोई भी इस तरीके का जो है अपना रेलवे की कोई भी सुविधा नहीं चल पाती 5 बजे के टाइमिंग तक। तो कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा हताश हैं और समय पर अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुंच पाते। और जो है एमसीडी के जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर होगा, तो उनको वो समय पर नहीं ले पाते हैं। तो ज़्यादातर जो सफाई कर्मचारियों की अटेंडेंस नहीं लगते हुए एब्सेंटी लग रही हैं। तो हमारा तो यही कहना है, आज हम लोग जो यहाँ रेखा गुप्ता जी से मुलाकात हम लोगों ने की है, ट्रेड यूनियन के सभी नेताओं ने, तो उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया है कि मैं इसके बारे में देखती हूँ और टाइमिंग चेंज करने के लिए। तो आइए जानते हैं रीना जी से कि 5 बजे सुबह आने से कितनी परेशानी हो रही है, ये अपने मुख से बताएंगे। सर्वप्रथम तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे बीच में सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। 5 बजे की जो हाजिरी हुई है, इससे ना सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी बहुत दिक्कत हो रही है। हमारी 6:30 बजे की हाजिरी थी, तो हम कुछ अपने बच्चों का जो काम होता है लंच बॉक्स बनाने का या कपड़े प्रेस करके रखने का या उनको तैयार करने का, आधा काम हम लोग करके और महिलाएं अपनी ड्यूटी पर भी पहुंच जाती थी। लेकिन अब जब से माननीय मुख्यमंत्री और एलजी साहब ने ये ऑर्डर 5 बजे का निकाला है, उससे हमारे सफाई कर्मचारियों को भी और महिलाओं को भी बहुत दिक्कत का सामना हो रहा है। कन्वेंस की वजह से भी वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं, तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आज यहाँ दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने गुहार लगाई है कि मैडम, जिस प्रकार पहले हमारी हाजिरी 6:30 बजे की थी, उसी प्रकार हमारी 6:30 बजे की हाजिरी कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र जी। आप बताएं राजेंद्र जी, कितनी दिक्कत हो रही है आपको आने जाने में? दिक्कत तो ये सभी को है, क्योंकि जो दिल्ली नगर निगम का कर्मचारी पहले ही देरी से पहुंचता था, 10-5 मिनट लेट हो जाता था, दरोगा इंस्पेक्टर उसको भगा देते थे ड्यूटी से जो है। और अब 5 बजे का जो समय रखा गया है, वो बहुत ही कठिनाई से कर्मचारी मुश्किल से पहुंच पा रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि बसों की सेवा ही 5 बजे स्टार्ट होती है। तो कोई उत्तर प्रदेश से आने वाला, कोई पंजाब एरिया से आने वाला, कोई राजस्थान एरिया से, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से, कोई, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि 5 बजे तक मुश्किल नहीं बिल्कुल मुश्किल है, नहीं पहुंच पाएगा कर्मचारी। तो इसी बात को लेकर सीएम साहिबा से गुहार लगाई है संगठन की तरफ से कि जो पहले कर्मचारियों की हाजिरी होती थी, वही हाजिरी उनकी करी जाए। जैसे 6:30 बजे की गर्मी में होती थी और 7 बजे की सर्दी में होती थी, और दोपहर 2:30-3 बजे छुट्टी हो जाती थी। और साथ के साथ ये भी गुहार लगाई गई है, जैसे कि अभी इन्होंने एक आदेश किए हैं हर वार्ड से, हर जोन से, भाई 10-10 आदमियों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई जाए, 2 से 10। अगर निगम के पास कर्मचारी कम है तो नई भर्तियाँ की जाए।
उन्हीं पर लोड डाले जाता है। जो है सुबह भी उन्हीं से कराया जाता है और शिफ्टों में भी उन्हीं से कराया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, बर्दाश्त से बाहर है। यही बात लेके हम सीएम साहब से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है नई भर्ती करने का भी, और जो समय जो पहले था वो समय हाजिरी का करने के लिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो तमाम हमारा संगठन जो है, हमारा मजदूर वर्ग आंदोलन करने पर उतारू होगा। उसमें हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें ये भी दर्शा रखा है। धन्यवाद जी। तो एमसीडी के कर्मचारी अगर 5 बजे आता है, अगर उसको कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये अपने मुख से बताएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जेपी टाक है और दिल्ली नगर मजदूर फेडरेशन में मैं एक छोटा सिपाही हूँ। और आज हम सभी सफाई कर्मचारी मजदूर भाई माननीय रेखा गुप्ता जी से मिलने आए हैं। जो आपने प्रश्न किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि सुबह 5 बजे कोई अगर दुर्घटना होगी, किसी सफाई कर्मचारी के साथ कोई भी एक्सीडेंट होता है या और अन्य कोई वारदात होती है तो उसके जिम्मेवार भी निगम प्रशासन होगा। इसलिए हम ये कहने आए हैं कि हमारे सफाई कर्मचारियों का 7 बजे का और 2:30 बजे तक का समय रखा जाए। इस समय को यदि तुरंत नहीं बदला गया तो मजदूर भाई, सफाई कर्मचारी भाई फिर रोडों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और अब पीछे हम नहीं हटेंगे साथियों।